आज जनपद हरदोई में विभिन्न कार्यक्रम है। विशेष रूप से सर्दी से बचाव के लिए मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने निर्देशित किया है कोई भी व्यक्ति खुले में सोने को मजबूर ना हो। अपने हरदोई नगर में विभिन्न नगर पालिकाओं पंचायत में उन्होंने निर्देशित किया कि रात को हम विशेष ध्यान रखें, पुलिस डिपार्टमेंट भी ध्यान रखें गश्त के दौरान कोई भी व्यक्ति, कई लोग मजदूरी के लिए आते हैं, दुकान लगाते हैं, अगर खुले में सोने को मजबूर हैं तो उनके लिए पर्याप्त संख्या में पर्याप्त व्यवस्था के साथ रैन बसेरे की व्यवस्था की गई। उसके एक छोटे से रूप में आज हरदोई में काफ़ी सारे लोगों को, बड़े बुजुर्गों को खासकर कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया, सर्दी से निपटने के लिए दिया गया है। मुझे आशा है जैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है, सर्दी के कारण कोई भी न भूखा रहेगा, न ठंड में कोई बाहर सोने को मजबूर होगा और सबका प्रबंध होगा। महाकुंभ की तैयारियां आजकल बहुत जोर शोर से चल रही हैं। अखिलेश यादव अक्सर महाकुंभ की जो तैयारियां सरकार करा रही है उस पर सवाल उठाते रहते हैं। आज उन्होंने फिर एक ट्वीट किया है कि एक वहां पर जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का जो उनका कहना है कि भाजपा सरकार में नाम पहले लिखा जाता है, काम बाद में करते हैं। अखिलेश यादव जी भूल रहे हैं, उनके कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसमें जो भीषण दुर्घटना हुई थी, करीब 1.5 दर्जन लोग मारे गए थे भगदड़ के कारण, उस अव्यवस्था को याद करें। ऑपोजिशन का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हमेशा आलोचना करें, अपने समय का कुंभ और पिछला कुंभ दोनों की तुलना कर लें और इस बार जो महाकुंभ है हम सब के सामने है। बहुत ही प्लानिंग के साथ में योगी जी ने सारी व्यवस्था दी है और उसी प्लानिंग के साथ में उसको क्रियान्वित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का, अखिलेश जी का ये एक तरीका बन गया है हर चीज़ में हतोत्साहित करना, हर चीज़ की आलोचना करना। लेकिन आप देख रहे हैं कुंभ की व्यवस्थाएं सब सुदृढ़ है और इस बार मेरा विभाग भी समाज कल्याण विभाग विशेष रूप से कैंप लगा रहा है वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए। जिन लोगों को हियरिंग एड लगनी है उनके लिए श्रवण कुंभ की अलग से व्यवस्था की जा रही है। जो हमारे सफाई मित्र कार्य कर रहे हैं उनके हम प्रशिक्षण कराएंगे। वो एक कर्मचारी से एक व्यवसायी के रूप में कैसे आगे बढ़े, वो छोटे छोटे अपने फर्म बनाएं, सफाई के ठेके लें, उसकी ओर कैसे बढ़ें, इसके लिए लगातार कुंभ में कार्य होगा। सर, आप पुलिस अधिकारी रहे हैं, आजकल कुछ तस्वीरें आती, किसी में पुलिसकर्मी भजन गा रहे हैं, कहीं कोई जो है गदा लेके चल रहा है। अगर ऐसे में जो मुस्लिम अधिकारी हैं वो तबलीगी जमात में जो है जमात को संबोधित करते नजर आए, तो क्या पुलिस मैनुअल को लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या ये सही है? जिस तरीके से मैं नहीं समझ सकता आप किस चित्र की बात कर रहे हैं, किंतु संभल में सीओ जो है कि गदा लेकर चल रहे हैं। जी, मैं बता, देखिए पुलिस विभाग में एक अप्रोच होती है जिसको हम लोग सामुदायिक पुलिसिंग बोलते हैं। मैं स्वयं पुलिस में था, मैं हमेशा बोलता था जैसे कि मान लीजिए नववर्ष का समय, तो बहुत से पुलिसकर्मी दुखी होंगे कि हम परिवार के साथ नववर्ष नहीं मना रहे। मैं हमेशा बोलता था कि आप पूरे शहर के साथ नववर्ष मना रहे हैं और कोई भी ऐसा आयोजन होता है, कोई त्यौहार होता है, कोई पर्व होता है, पुलिस अधिकारियों को बुलाया जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों को मंच पर बुलाया जाता है, सम्मानित किया जाता है। वर्दी की अपनी गरिमा है, उसको हम बना करके रखते हैं, लेकिन जहाँ पे कोई पर्व आदि साथ मनाने का विषय होता है तो हम लोग उसको साथ में मनाते हैं और उससे समाज के साथ बेहतर जुड़ाव होता है। इसको धर्म जाति संप्रदाय से ऊपर रख के देखना चाहिए। ताजिया के जुलूस में फिर जो है मुसलमान जो है लीड करके, मुस्लिम अधिकारी लीड करके चल सकता है ताजिया के जुलूस को, जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, होली का त्यौहार हो, नमाज, जिस समय मैं SSP अलीगढ़ था, अन्य जिलों का था, तो जब नमाज होती है तो वहाँ पुलिस अधिकारियों के कैंप लगते हैं, प्रशासन के कैंप लगते हैं और वो वहाँ पे उसमें ड्यूटी भी देते हैं और साथ साथ सामुदायिक पुलिसिंग के दृष्टिकोण से किस तरह साथ मिलकर के आयोजन हो सकता है, ये कोशिश की जाती है। मतलब अगर कोई मुस्लिम जो जुलूस वगैरह निकलते, वारा वफात है, अन्य आदि आदि, अगर तो पुलिस अधिकारी हरा झंडा वगैरह उनका जो लेके चलेगा तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी? देखिए, एक एक विषय की मीमांसा करने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। बात यह है कि पुलिस को सामुदायिक पुलिसिंग के दृष्टिकोण से पूरी दुनिया में ये खूबसूरत मोड़ है। हम लोग कई बार आप देखते हैं, देखा होगा आपने, न्यूजीलैंड से एक दिवाली के समय पुलिसकर्मियों का एक चित्र आया जिसमें वो दिवाली पे भांगड़ा डांस कर रहे हैं। कभी हमने कनाडा का, UK का वर्दी में चित्र देखा जिसमें वो डांस कर रहे हैं। लेकिन
भारत की पुलिस मुझे लगता नहीं कि अभी इस बात के लिए जनता तैयार है कि पुलिसकर्मी वर्दी में हो और डांस कर रहे हों। तो ये सामुदायिक पुलिसिंग के अलग अलग दृष्टिकोण हैं और पुनः मूल सिद्धांत ये है कि जो भी त्यौहार है पुलिसकर्मी उसको पूरी मुस्तैदी से करें, लेकिन मुस्कुरा कर करें, जो त्योहार का भाव है उसके साथ में। कुंभ को लेकर जो आज मैं हरदोई में हूँ इस पे बात करें, ये प्रेस वार्ता नहीं है। एक सवाल और कर लीजिए। यूक्रेन और इजराइल की बात करेंगे यहाँ तो ज्यादा लंबी बात महाकुंभ की बात कर है। रहे आज हैं। हरदोई की बात करते शाही हैं। स्नान का नाम बदल के अमृत स्नान कर दिया गया। हरदोई की बात पूछिए, हरदोई की बात पूछिए।